अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मुर्दा औरत को जिंदा किया फिर उसके साथ क्या हुआ। जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के करीब से कहीं तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने देखा एक कब्र के पास एक शख्स जारो कुतार से रो रहा था। आप अलैहिस्सलाम उसके करीब आए और रोने का सबब पूछा तो वो शख्स कहने लगा, ए मेरे बीबी का कब्र है, ए मेरे चाचा की बेटी थी और मुझे इससे बहुत प्यार था, मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ए मुझे छोड़कर चली गई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए तो अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह सुब्हानहू व ताला जब चाहे जिसको चाहे अपने पास बुला ले। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू चाहे तो अल्लाह ताला के हुक्म से मैं इसको जिंदा कर दूं। तो उसने बेकरार होकर कहा, ए अल्लाह के नबी आप ऐसा ही कर दीजिए। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए मुर्दे अल्लाह ताला की हुक्म से जिंदा हो जा। तो फौरन कब्र फट गई और उसमें से एक हबशी गुलाम बाहर निकला और उसके सारा जिस्म में आग के शोले भड़क रहे थे। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर कहा, ए अल्लाह के नबी मैं तो काफिर मरा था, एक हबशी गुलाम था। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, तू कलमा पढ़ ले और मुसलमान हो जा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर उस हबशी गुलाम ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रुहुल्लाह। उसने जैसे ही कलमा पढ़ा तो अल्लाह ताला की हुक्म से उसके जिस्म की आग बुझ गई और अज़ाब इलाही उससे दूर हो गया। ये देखकर पास ही खड़ा उस शख्स ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के पैगंबर मुझे बताने में गलती हो गई है, मेरी बीबी की कब्र ये नहीं बल्कि दूसरी है। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस हबशी गुलाम को हुक्म दिया कि तू जहां से आया था वहां वापस चला जा। तो आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो फिर से कब्र में चला गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, ए मुर्दे अल्लाह ताला की हुक्म से जिंदा हो जा। आपके हुक्म करते ही कब्र फट गई और उसमें से निहायती खूबसूरत औरत बाहर निकली। उसको देखकर वो नौजवान बहुत खुश हुआ और उसके हाथ पकड़कर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी यही मेरा बीवी है और मैं इसको हमेशा अपने पास ही रखूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौत तो एक वक्त आनी ही है, लेकिन चूंकि तुम बहुत गमज़दा थे इसीलिए मैं इसको अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा कर दिया। अब तो इसके साथ खुशी खुशी रह सकता है। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए। आप वहां से चले जाने के बाद वो नौजवान अपने बीबी को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो अपनी बीबी के साथ चलता हुआ जा रहा था और बहुत खुश था। कुछ देर बाद उसके ऊपर नींद की गलबा आने लगी तो उसने अपनी बीबी को कहा, चलो हम यहीं कहीं सो जाते हैं और फिर यहाँ से आराम लेकर घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। जब नींद का गलबा उस पर तारी हो गया तो वो सो गया। उसकी बीबी खामोशी से उसके करीब बैठी रही। इतनी में उसी रास्ते से एक शहजादी का गुजर हुआ। जब शहजादे ने उस खूबसूरत औरत को देखा तो उसे बहुत पसंद आई और औरत को भी वो शहजादा बहुत पसंद आया कि उसके कहने पर उसके साथ चली गई और अपने शौहर को सोता हुआ छोड़ गई। शहजादे ने उस औरत को कहा, तुम मेरे साथ चलो, इस गरीब के साथ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें दुनिया जहान की तमाम ऐशो इशरत दूंगा। इसीलिए वो बेवफा औरत उस शहजादी के साथ चली गई
जब उसकी शौहर का आंख खुली तो उसके बीबी को पास में ना देखकर बहुत परेशान हुआ और अपनी बीबी को इधर उधर तलाश करने लगा और वो उसे ढूंढते ढूंढते शहजादे के महल पर पहुंच गया। अब वो क्या देखता है कि उसकी बीबी वहां मौजूद है। जैसे उसने अपनी बीवी को देखा तो वो कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मेरे पास बैठी थी। वो उसकी बीवी के साथ बात ही कर रहा था कि इतने में वो शहजादा आ गया। उसकी बीवी कुछ कहे इससे पहले शहजादी ने कहा, ए तुम्हारी बीबी नहीं बल्कि ये मेरा लौंडी है, मेरे कनीज है। तुम झूठ कह रहे हो कि ये तुम्हारे बीबी है। तो इसने कहा, नहीं नहीं ये मेरा बीबी है। तो शहजादी ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इसी से पूछ लो। तो वो बेवफा औरत फौरन बोल पड़ी, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, मैं इस शहजादे की लौंडी हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम खमाखा इस पर इल्जाम लगा रहे हो। ऐ सुनने के बाद वो नौजवान वहां से मायूस होकर वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद उसके मुलाकात हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ कैसे हो, तुम्हारी बीबी कैसी है? तो वो रोते हुए कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरी बीबी जिसको आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा किया था, अब वो मेरे साथ नहीं है। वो बेवफा औरत निकली और वो शहजादी के पास है और वो शहजादा और मेरे बीबी कहता है कि मैं झूठा हूँ, उन पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ। हुजूर, आप ही इसका फैसला फरमा दीजिए कि कौन झूठा है और कौन सच। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। तो वो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस शहजादे के महल तक ले गया। आप अलैहिस्सलाम ने उस शहजादे और उस औरत को तलब फरमाया और उस औरत से पूछा, क्या तू वो नहीं है जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा किया था? तो वो औरत कहने लगी, वल्लाह मैं वो नहीं हूँ जिसको आपने जिंदा किया था। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान मैंने तुमको अल्लाह ताला के हुक्म से दिया था उसे वापस कर दे। आपका इतना फरमाना था कि वह औरत मुर्दा बेजान हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बेवफा औरत है और इसके लिए तुम इतने सालों से रोए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ऐसे आदमी को देखना चाहते हो जो काफिर होकर मरा था लेकिन अल्लाह ताला ने उसको दोबारा जिंदा किया और वो ईमान ले आए और फिर मर गया, तो उस हबशी गुलाम को देखो। और अगर तुम ऐसे औरत को देखना चाहते हो जो मोमिन होकर मरा था लेकिन अल्लाह ताला ने उसको दोबारा से जिंदा किया और वो काफिर होकर मरा, तो इस औरत को देख लो। इस वाक़े को देखने के बाद उस शख्स ने कसम खाया कि उसके बाद वो कभी शादी नहीं करेगा और वो वहां से वीरान की तरफ रवाना हो गया और जंगल में जाकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गई और पूरे जिंदगी अल्लाह सुब्हान व ताला की इबादत में गुजार दिया। अल्लाहु अकबर।